काबिल सद कराम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम कुर्रा इज़ाम मेहमानान गरामी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका बरदरान इस्लाम मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर मुकर्रम जामिउल महासिन पैकर अखलाक उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ उस्ताज़ुल कुर्रा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत कारी खालिकदाद उस्मान साहब दामद बरकातुम का और इस गुलशन की बहारों के निगहबां फ़ाज़िल नौजवान उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना कारी रिज़वान अहमद साहब दामद बरकातुम का, जिन्होंने आज की इस मुबारक तकरीब में मुझे और आपको शरीक किया, आपकी ज़ियारत का मौका नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा जो जामिया हुसैनिया नकोदर का फैज़ है, हज़रत कारी साहब कारी खालिकदाद उस्मान साहब दामद बरकातुम की शब व रोज़ की मेहनत कोशिश, उनकी तवज्जुहात, उनकी कुड़न और फ़िक्र का ये समर है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से 9 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ और गोया इस इदारे ने 1 साल की मुख्तसर मुद्दत में कुरान के नूर को फैलाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए, कुरान मजीद की तालीम दिलाने के लिए, माहौल को कुरान के नूर से मुनव्वर करने के लिए आपको 1 साल की मुद्दत में 9 कुरान मजीद के हाफिज़ तैयार करके दिए हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ज़रा खामोश रहे, बड़ों को बोलने दें, बड़े हजरात बोलें, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये एज़ाज़ जो इन बच्चों को नसीब हुआ, इस एज़ाज़ के मिलने पर मैं इन बच्चों, इनके वालिदैन, इनके ख़ानदानों, अहले इलाका, इस इदारे के मुआविनीन, मुहिब्बीन, असातिज़ा और हज़रत मौलाना कारी रिज़वान अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये दौलत नसीब फरमाई। मैं कहा करता हूँ किसी बाप के लिए, किसी माँ के लिए इससे बढ़कर कोई एज़ाज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, उनकी औलाद की पसलियों में अपनी वही महफूज कर दे। बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान सुना दे और बाप पीछे खड़े होकर सुन ले, इससे बढ़कर किसी बाप के लिए, किसी माँ के लिए कोई एज़ाज़ नहीं हो सकता। मैं बहुत अरसा पहले की बात है, अटक के इलाके में गया। एक बूढ़ा बाप झुकी हुई कमर के साथ खेत में काम कर रहा था। उनके 4 बेटे हाफिज़ कारी थे, अब आलिम बन रहे थे, कुछ हमारे यहाँ भी पढ़ रहे थे। मैंने कहा बाबा जी, आपने 4 बेटों को मदरसे भेज दिया, अकेले जिम्मेदारा कर रहे हो, एक आध रख लिया होता, आपका हाथ बटाता। वो कहने लगे मौलवी साहब दिक्कत तो बड़ी होती है, बूढ़ा आदमी हूँ, अकेले जिम्मेदारा करता हूँ, लेकिन साल के बाद रमज़ान में जब छुट्टी होती है, मेरे 4 बेटे आते हैं, 4 हाफिज़ और कारी हैं। मैं कभी एक के पीछे कुरान सुनता हूँ, कभी दूसरे के पीछे, कभी तीसरे के पीछे, कभी चौथे के पीछे, मेरे सारे साल की थकावट दूर हो जाती है। इससे बढ़कर किसी के लिए कोई एज़ाज़ नहीं है। और फिर गौर फरमाएं, ये वो एज़ाज़ है जिस पर अल्लाह ने खुश होने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में कारून के ख़जानों का जिक्र है कि उसके ख़जाने इतने ज़्यादा कि एक मजबूत जमात भी उन ख़जानों की चाबियां नहीं उठा सकती थी। लेकिन उन ख़जानों पर जो आज भी ज़रबुल मसल हैं, अगर किसी के पास माल और दौलत आज भी बहुत ज़्यादा हो और साथ कंजूस भी हो तो क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं कि वो बड़ा कारून है, कहते हैं ना। किसी के पास इख्तिदार हो और साफ जुल्म भी हो, क्या कहते हैं, बड़ा फिरौन है। और कोई बहुत ही हसीन व जमील हो, कहते हैं इसको अल्लाह ने हुस्न यूसुफ दिया है। किसी की आवाज़ खूबसूरत हो, कहते हैं अल्लाह ने इसे लहन दाऊदी दी है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज़ दी थी, जब ज़बूर पढ़ते फिजाओं के उड़ते हुए परिंदे रुक जाते थे। मैं कहता हूँ आज भी कारून की मालो दौलत ज़रबुल मसल है, लेकिन उस दौलत पर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने कारून से क्या कहा, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, इस पर मत इतराओ, इस दौलत पर खुश मत हो, ये कोई खुश होने की चीज नहीं है। अलमाल गादिन वराहिन, मेरे आका ने फरमाया माल सुबह आता है और शाम को चला जाता है। एक दिन अरबपति है और दूसरे दिन पाई पाई का मोहताज है। ये इज्जतें भी आने जाने वाली हैं। एक दिन वजीर आजम है, दूसरे दिन असीर आजम है, एक दिन तख्त पर है, दूसरे दिन तख्ते पर है। पाकिस्तान के बड़े खतीब गुजरे हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीन पुरी रहमुल्लाह, आप में से कई हजरात ने उनको सुना होगा। उनके जुमले बड़े हम काफिया और हम वजन अल्फाज बोलते थे। फरमाते थे हमने बहुत सदर देखे, फिर बेकदर देखे, फिर दर बदर देखे, फिर मुल्क बदर देखे, पहले तख्त पर देखे, फिर तख्ते पर देखे। ये सारी इज्जतें मालो दौलत आने जाने वाली चीज है। फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, कारून को उसके खजानों पर खुश होने से मना किया गया है, लेकिन ये दौलत जो अल्लाह ने इन बच्चों को इनके सीनों में अता फरमाई है, अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मेरे महबूब फरमा दीजिए ना, अल्लाह के इस फजल पर, कुरान की दौलत के मिलने पर, कुरान के सीनों में जमा होने पर, आसमानी उलूम और वही के उलूम के मिलने पर, हिदायत का ये सरचश्मा, ये नसीहत, ये रहमत, ये फुरकान, ये मुहैमन, इसको सीने में जमा करने पर, इस दौलत के मिलने पर, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें चाहिए कि तुम खुश हो जाओ, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। उलमा तशरीफ फरमा आम है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जितनी चीज़ें वो लोग जमा कर रहे हैं, सिमो ज़र है, दौलत है, इक़्तिदार है, जितनी दुनिया की चीज़ें वो जमा कर रहे हैं, ये मिलने वाली दौलत उन सारी दौलतों से अजीम और सारी दौलतों से पायदार है। वहाँ खुश होने से मना फरमाया और यहाँ खुश होने का हुक्म दिया, इसलिए कि मेरे दोस्तों ये दौलत लाजवाल दौलत है। सारी दौलतें यहीं रह जाएंगी, साथ जाने वाली कोई दौलत नहीं है। मेरे दोस्तों सर की टोपी उतरेगी, मरने पर सर की टोपी उतरेगी, आंख का चश्मा उतरेगा, कलाई की घड़ी उतरेगी, औरत है तो जेवर उतरेगा, माथे का झूमर उतरेगा, गले का हार उतरेगा, हाथों के कंगन उतरेंगे, उंगली की अंगूठी उतरेगी, पाँव का पाजेब उतरेगा, जर्क बर्क लिबास उतरेगा और दो चादरों में लपेट कर रुखसत कर दिया जाएगा। साथ जाने वाली चीज कोई नहीं। जुनूबी पंजाब एक बड़ा जागीरदार था और बड़ा फिरौन और मुतकब्बिर किस्म का। वो अपने डेरे पर ऊंचा बैठता, बाकी सारे लोग नीचे बैठते, किसी को उसके बराबर बैठने की इजाजत न थी। एक दरवेश किस्म का आदमी आया और बड़ी बेतकल्लफी से आकर उसके बराबर बैठ गया। इसे बड़ा गुस्सा है, तू कौन है जो मेरे बराबर बैठ गया? उस दरवेश ने कहा मैं भी जागीरदार हूँ। उसने कहा तू कहाँ से जागीरदार है? इस इलाके के जितने जागीरदार हैं मैं सबको जानता हूँ। कहा नहीं मैं भी जागीरदार हूँ। कितनी जमीन है तेरी? वो दरवेश कहना तेरे बराबर, यह हो सकता है तुझसे कुछ ज्यादा ही हो। कहा मेरे बराबर कैसे? कहा बस मरने की देर है, तेरी मेरी जमीन बराबर हो जाएगी, बल्कि मेरा कद तुझसे जरा बड़ा है तो तुझसे थोड़ी ज्यादा ही हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता किसी जागीरदार की, खान की, मलक की, चौधरी की कब्र 20 कनाल में बनाई जाए और गरीब की छोटी सी बनाई, सबकी नाप तोल कर एक जैसी बनाई जाएगी। मैं कहा करता हूँ बॉर्डर बदलते ही करेंसी बदल जाया करती है। सऊदी अरब का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करें ना, सऊदी अरब के बॉर्डर में दाखिल हो जाएं, रुपया काम नहीं देगा।
यूरोप में दाखिल हो जाए फिर रुपया काम नहीं देगा, वहाँ की करेंसी और है। दुनिया का बॉर्डर क्रॉस करते ही आखिरत में दाखिल होंगे, करेंसी बदल जाएगी। फिर वो चीजें जो जिनको आज हम दौलत समझ रहे हैं वो काम नहीं आएगी, वहाँ ईमान और अमल का सरमाया कुरान का नूर काम आएगा, वो दौलत काम आएगी। ये दौलत अल्लाह ने इनको दी है, लाजवाल दौलत, और इस दौलत को अल्लाह ने इनके सीनों में जमा किया। और मेरे दोस्तों, ये इस उम्मत की खसूसियत है। पहली उम्मतों में सिर्फ वक्त का नबी हाफिज होता था। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम हाफिज है, उम्मत हाफिज नहीं। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम हाफिज है, उम्मत हाफिज नहीं। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम हाफिज है, उम्मत हाफिज नहीं। लेकिन ये उम्मत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती, जिब्रील अमी वही लेकर आते। बुखारी की रवायत है, आप वही को दोहराते जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, कोई आयत रह न जाए, कोई मजमून रह न जाए। रब्बी ज़ुल जलाल ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमहु व कुरआना फैज़ा क़रानाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। मेरे महबूब, आप अपनी ज़ुबान मुबारक को जल्दी जल्दी हरकत न दीजिए, इस ख्याल से कि कोई आयत रह न जाए, कोई मजमून रह न जाए। आपके मुबारक सीने में और आपकी उम्मत के करोड़ों सीनों में कुरान महफूज करना ये हमारे जिम्मा है। छोटे छोटे सीनों में, हाँ, इतने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, दुकान नहीं चला सकते, जिम्मेदारा नहीं कर सकते, जो कोई काम भी दुनिया का नहीं कर सकते, अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा काम उनसे ले लेता है। इतनी उम्र का बच्चा कुरान याद कर जाता है कि आप मोटरसाइकिल की चाबी उसके हवाले नहीं करते, कीमती कागजात उसके हवाले नहीं करते, पैसों वाली अलमारी की चाबी उसके सुपुर्द नहीं करते। मेरा रब कहता है जिसे तुम मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देते, मैं कायनात की सबसे बड़ी दौलत उसके हवाले कर देता। और इस अंदाज में अल्लाह ने जो वादा फरमाया, इन्ना अलैना जमहु व कुरआना, इसको सीनों में महफूज करना और फिर पढ़वा देना, फिर ये हमारे जिम्मे है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसको बयान करवा देना भी हमारे जिम्मे है। और मेरे रब ने ये वादा ऐसा पूरा किया, सुभान अल्लाह। मैं मरी के इलाके में गया, लोरा के इलाके में, गांव पहाड़ की चोटी पर, गोरीनी उसका नाम था, गाड़ी भी नहीं जाती, चेयर लिफ्ट से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर एक मदरसा, 9 बच्चों का, आज यहाँ भी 9 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ, 9 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ। उनमें एक बच्चा नाबीना था। नाबीने भी बहुत देखे, आपने भी बहुत देखे होंगे, ऐसा नाबीना नहीं देखा उसके चेहरे पर सिरे से आंखों का निशान ही नहीं। ये जगह ऐसे प्लेन जैसे माथा प्लेन है, सिरे से उसके चेहरे पर आंखों की बनावट ही नहीं। मैं कुछ 10-15 मिनट खड़ा उसे देखता रहा। या अल्लाह, तेरी अजीब कुदरत है, तूने आसमान को बगैर सुतून के खड़ा किया है, जमीन का फर्श पानी पे बिछाया है, रात के अंधेरों के बाद दिन के उजालों को ले आता है। जिसके चेहरे पर आंखों का निशान ही नहीं, उसके सीने में भी तूने कुरान महफूज कर दिया। इस कुरान मजीद के एजाज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा है। बाकी नबियों के मौजज़े, मूसा अलैहिस्सलाम का असा का मौजज़ा, यदे बैज़ा का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, मादरजाद नाबीना को बीना कर देना, कोड़ियों को ठीक कर देना, ये मौजज़े उनकी मुबारक जिंदगियों के साथ थे। दुनिया से चले गए, मौजज़े भी चले गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इल्मी मौजज़ा कुरान मजीद क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद भी बाकी रहने वाला है। और क़यामत के बाद मैंने इसलिए कहा कि हदीस शरीफ में आता है, अहले जन्नत की मजलिस में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, दाऊद अहले जन्नत को ज़बूर पढ़ के सुनाओ। और अभी मैं कह चुका हूँ, अल्लाह ने ऐसी आवाज़ दी थी, फिजाओं के उड़ते हुए परिंदे रुक जाते थे। जन्नत में तो वो आवाज़ और हसीन होगी, ज़बूर पढ़ के सुने। फिर रब्बी ज़ुल जलाल फरमाएंगे, इकरा या हबीबी सूरत यासीन, मेरे महबूब अहले जन्नत को सूरह यासीन पढ़कर सुनाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन पढ़कर सुनाएंगे। फिर खुद रब्बी ज़ुल जलाल सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे। रहमान का कलाम हो, इधर उधर ना देखें। आखिर में आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, अच्छी तरह एक दूसरे को देख लें। फिलहाल मेहरबानी करें, रब्बी ज़ुल जलाल
खुद सूरह रहमान की तिलावत रहमान का कलाम और पढ़ने वाले भी रहमान खुद हों। वो कैसी महफिल किरात होगी जिसमें पढ़ने वाले रहमान खुद होंगे, सुनने वाले अंबिया सिद्दीकीन शुहदा अहले जन्नत होंगे। एक एक आयत नूर का बादल बन गया। मैं कहना ये चाहता हूँ, तौरात ज़बूर इंजील सारी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई है ना, लेकिन अहले जन्नत की मजलिस में मेरा रब जिस किताब की तिलावत करेगा वो किताब कुरान मजीद हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, कुरान आखिरी किताब है और आखिरत की आखिरी किताब ये क़यामत के बाद भी बाकी रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब जिसकी हिफाजत अपनी जिम्मे ली है और वो हिफाजत इस अंदाज में पूरी हो रही है। एक प्रोग्राम में मैं गया, कारी साहब कहने लगे एक 6.5 साल की बच्ची, हिफ्स के बच्चों का मुकाबला था, 6.5 साल की बच्ची, उसने सारा सुनाया। जहाँ से पूछा गया, सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे, मुम्तहिनीन भी, इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में, फिर सारा सुनाकर कहने लगी कारी साहब अब मैं अगली आयतें पढ़ूँ या पिछली आयतें पढ़ूँ। कारी साहब कहने लगे, मैंने कहा पिछली आयत में मैं भी नहीं पढ़ सकता और पीछे पढ़ना इतना आसान नहीं, ये हुफ़ाज़ उलमा कुर्रा जानते हैं। आप जो बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं आपको भी समझाता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। सूरह फातिहा सबको याद है ना? बोलो, याद है ना? उच्ची उच्ची को ना, कुछ शक वाली बात, सबको याद है ना? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ो जरा, पीछे पीछे पीछे। सूरह इखलास याद है ना? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ो जरा पीछे। हो सकता है 5 मिनट सोचकर आप एक आयत पढ़ लें, लेकिन पीछे पढ़ना आसान नहीं। लेकिन वो 6.5 साल की बच्ची कुरान के एजाज देखें, रब की कुदरत देखें, सीनों में जमा करने का वादा देखें। वो 6.5 साल की बच्ची जिस रवानी से उसे आगे पढ़ना आता है उसी रवानी से पीछे पढ़ना आता है। और कारी साहब कहेंगे एक और बच्चा हमारा, मैंने उससे कहा पिछली आयत पढ़ो, पढ़नी शुरू की, साथ हमने कंप्यूटर पर आयतें रिवर्स करना शुरू की, कंप्यूटर पीछे रह गया, वो बच्चा आगे निकल गया। कुरान मजीद का एजाज है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के 2.5 करोड़ से ज्यादा हाफिज दुनिया में मौजूद हैं। कुर्रे अर्ज पर तौरात ज़बूर इंजील के एक हाफिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के 2.5 करोड़ से ज्यादा हाफिज मौजूद हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक साल में इन मदारिस की बरकत है, उलमा और कुर्रा की बरकत है, जो बोरियों और चटाइयों पर बैठकर सुबह सहरी से लेकर रात गए तक अपने अरमानों को सीनों में दफन करते, अपनी ख्वाहिशात का खून करके मस्जिद के किसी तंग हुजरे और चूक में गुजारा करके अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज कौम का रिश्ता कुरान से टूटने नहीं दिया है या नहीं? खान साहब, राजा साहब, हाँ चौधरी साहब 6 कनाल में मस्जिद बनाते हैं और छोटी सी चूक छोड़ देते हैं। ए खान जी इतने की बनसी, इतने मौलवी साहब का हुजरा बनसी ना, तले बनसना लेटरीना, उत्ते बनसी मौलवी साहब का हुजरा। ये हमारे साथ सलूक है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा ने, मदारिस ने आपको पसमानदा नहीं होने। कौम ने हमारे जिम्मा बिजली की लोड शेडिंग दूर करना, गैस की लोड शेडिंग दूर करना, कच्ची गलियां पक्की करना, पुल बनाना, महंगाई कंट्रोल करना, करेंसी की वैल्यू ठीक करना, ये काम कौम ने हमारे सुपुर्द नहीं किया। आपने हमारे जिम्मा हाफिज बनाना, आलिम बनाना, कारी बनाना, खतीब बनाना, मुबल्लिग बनाना, जुमा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, हलाल और हराम की तमीज़ बताना, ये काम आपने हमारे सुपुर्द किया। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के घर में बावजूद बैठे हो, सच बताओ कौम की ये जरूरत पूरी हो रही है या नहीं? बोलो, जो समझते एक जरूरत पूरी हो रही है हाथ खड़ा करें जरा। कौम की जरूरत, और मैं इसमें आपको भी सलाम करता हूँ। मैं इस पढ़ने पढ़ाने और अजर सवाब में अकेला नहीं, आपके खून पसीने की कमाई पाकिस्तान के मुसलमान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसकी अजमत को सलाम करता हूँ कि आज पाकिस्तान के मदारिस का तकरीबन 35 अरब का सालाना खर्च पाकिस्तान का मुसलमान अपने खून पसीने की कमाई से ये खर्चात पूरे करता है और हुकूमत का एक पाई खर्च नहीं होता। और ये आपके इखलास की बरकत है। जिन मुल्कों में मदारिस सरकारी तहवील में है वहां कुछ भी नहीं। सऊदी अरब मुल्क है ना, हम तो अजमी हैं, उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ,
वहाँ इदारे सरकारी तावील में हैं, मदरसे सरकारी सरपरस्ती में हैं। एक साल में कुरान के 5000 हाफिज तैयार होते हैं और आपके वतन में एक साल में 1 लाख हाफिज तैयार होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, हाँ, मैं एक बात पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, आप फरमाएं, सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है ना? बोलो, है ना? कभी तेल मांगते हैं, कभी पेट्रोल मांगते हैं, कभी डीजल मांगते हैं, कभी रियाल मांगते हैं, कभी कर्जे माफ मांगते ही रहते हैं। वो भी आग दो उसी चंगा पिरा पल्ले पे गया, मांगते ही रहते हैं हर वक्त। लेकिन आप गौर फरमाएं, आपने अपनी जिंदगी में 60-70 साल जितनी आपकी जिंदगी है, आपने अपनी जिंदगी में कराची से खैबर तक, चमन से लेकर गिलगित के पहाड़ों तक, किसी सूबे से, किसी डिवीजन से, किसी जिले से उलमा की तरफ से ये मुतालबा सुना हो, उन्होंने सऊदी अरब से दरख्वास्त की हो, रमज़ान करीब है, रमज़ान में कुरान सुनाने के लिए हमें 10,000 कारी, 5,000 आलिम और मुफ्ती मुहैया कर दें? बोलो, आज तक किसी ने सुना है तो खड़े होकर मुझे बताए। नहीं सुना। न सिर्फ ये कि सऊदी अरब से हमने अपने शोबे में मदद नहीं मांगी, जो शोबे आपके जिम्मे हैं आपने सऊदी अरब से नहीं, दुनिया के हर मुल्क से मांगा। कशकोल लेकर आप फिर रहे हैं। मैंने उस दिन अखबार में पढ़ा, हम इस जिल्लत की इस इंतहा पर पहुंच गए, लिखा हुआ था IMF की किस्त रुकवाने के लिए इंडिया वहां पहुंच गया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, वो भीख उसे नहीं मिली, हमें मिल गई। जैसे चौक में 2 भिखारी लड़ रहे हो ना, हाँ, और एक दूसरे को जा दफाओ, हाँ, उसको परे कर दो, मैं लिया उसे भी। आज हम तो इस नहज पर पहुंच गए, हुक्मरान आता है, कहते हैं हम कशकोल तोड़ेंगे, कौम समझती है खुशहाली आ रही है, हालांकि उसका मकसद ये होता है ये कशकोल छोटा पड़ गया, तोड़कर बड़ा बनाएंगे। तो अपने शोबे में सिर्फ ये नहीं कि हमने सऊदी अरब से मदद नहीं मांगी, बल्कि इस वक्त भी गौर से सुने, इस वक्त भी हरम मक्का और हरम मदीना में कुरान पढ़ाने वाले 80% कारी पाकिस्तानी हैं। सिर्फ जद्दा में 6000 पाकिस्तानी कारी कुरान पढ़ा रहे, आपकी दुआओं से। मैंने अर्ज किया आप इसमें शरीक हैं, मैं अकेला नहीं, आपकी दुआओं से, आपके रातों के आंसुओं से, आपके तावन से, आपकी मोहब्बतों की वजह से आज पूरी अरब दुनिया मिलकर कुरान के इतने हाफिज तैयार नहीं करती जितने अकेले पाकिस्तान वाले करते। और सिर्फ ये नहीं कि तैयार करते हैं, मेयार के साथ तैयार करते हैं। हमारी मसनूआत का, हमारी प्रोडक्शन का कोई मेयार नहीं है। हम घड़ी के चैन भी बाहर से मंगवाते हैं, स्क्रू भी बाहर से मंगवाते हैं, टायर भी बाहर से मंगवाते हैं, छोटी से छोटी चीज हम बाहर से मंगवाते हैं। अपने मुल्क की मसनूआत पर हमें कोई एतबार नहीं, लेकिन इन बोरिया नशीनों ने अपने शोबे में जो लोग तैयार किए हैं। मैं 2 हफ्ते पहले मानसेरा गया, एक बच्चा मुझे मिला 12-13 साल का, कहने लगा कतर में अरब मुल्कों के कारियों का बच्चों का मुकाबला हुआ, एक मुकाबला दुबई में हुआ, कहने लगा कतर के मुकाबले में मैं अव्वल आया, दुबई वाले मुकाबले में 2 आया। मानसेरा का रहने वाला, पाकिस्तान का रहने वाला अजमी बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस इस मियार के साथ हमारी नस्लों के सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं, और फिर ये इतनी अजमत पा गए ये बच्चे। मैं आपसे पूछता हूं, जो बच्चा कुरान याद कर जाए उसको क्या कहते हैं? बोलो। हाफिज। हाफिज का क्या माना है? हाफिज का माना है हिफाजत करने वाला। क्या माना है? जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसको अरबी में क्या कहते हैं? हाफिज। जो हिफाजत करने वाला है वो हाफिज, जिसकी हिफाजत की जा रही होती है क्या कहते हैं? महफूज। सदर साहब का गार्ड हाफिज है, सदर साहब महफूज हैं। वजीर साहब का गार्ड हाफिज है, वजीर साहब महफूज हैं। अब देखो कुरान क्या कहता है, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हाफिज़ून हाफिज की जमा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मेरा रब कहता है कुरान हमने नाजिल किया है और असल में तो हाफिज हम ही हैं। या अल्लाह तेरी मखलूक में से छोटे छोटे बच्चे, तेरी महबूब की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे, मौलाना रिजवान के मदरसे के छोटे छोटे बच्चे, जिनकी पसलियों में कुरान महफूज हो जाए उन्हें भी तो हाफिज कहा जाता है ना। मेरा रब कहता है असल में तो हाफिज मैं हूँ, लेकिन जिन सीनों में कुरान महफूज हो जाए वो सीने मुझे इतने महबूब हैं कि मैं प्यार से उन्हें भी हाफिज कह देता हूँ।
गोया अल्लाह ने अपने नाम पर इनका, अल्लाह की ज़ात वो हाफिज है, लेकिन इनको हाफिज कहा जाता है। मेरा रब कहता है ये मेरे हैं ना, जिनके सीनों में मेरी किताब महफूज है, मैं प्यार से अपने नाम पर उनका नाम रख देता हूँ। दुआ करो अल्लाह में हिफ्ज़ कुरान की अजमत नसीब फरमाए। हम कितने हल्के अंदाज में ले, ओ अफज़ल इधर बैठो, ओ अफज़ल इधर जाओ, इधर जाओ, इधर वजीर साहब आ रहे हैं, MNA साहब आ रहे हैं, हाँ जनरल साहब आ रहे हैं, इधर जाओ अफज़ल। कितने हल्के अंदाज में हम उनको मुखातब करते हैं, और उनका नाम सुनकर, जनरल कर्नल का नाम सुनकर, वजीर मिनिस्टर का नाम सुनकर हमारी गर्दनें झुक जाती हैं। हालांकि वो एजाज मेरे दोस्तों उन्हें किसी शख्सियत ने दिया है या किसी इदारे ने दिया है, ये एजाज इन्हें मेरे रब ने दिया है। फिर वो एजाज रिटायरमेंट पर खत्म हो जाएगा, नहीं तो मौत पर खत्म हो जाएगा। ये एजाज कब्र में भी साथ जाएगा, हशर में भी साथ जाएगा। मैं आपसे एक और बात पूछता, इधर मुतवज्जो, आने जाने बंदे तो देखते रहते हो ना, इधर मुतवज्जो। मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। उलमा तो उसको ज़र्फ मज़रूफ से जिक्र करते हैं, आपको समझ नहीं आएगी। मैं आसान बात, बर्तन में जितनी कीमती चीज़ होती है वो बर्तन भी, बोलो, उतना कीमती बनता है। जग में पानी होगा उसकी कीमत और होगी, शरबत होगा उसकी कीमत और होगी, उसमें दूध डाल दें उसकी कीमत और होगी, उसमें शहद डाल दें कीमत और होगी, देसी घी डाल दें उसकी कीमत और होगी। ये चादर है, इस चादर में मैं कंकर डाल दूं तो फिर उसकी हैसियत और होगी। इस चादर के अंदर मैं कोई मिठाई डाल दूं उसकी हैसियत और होगी। इस चादर के अंदर मैं चांदी डाल दूं उसकी कीमत और हो जाएगी। और अगर इसमें जेवर और सोने के कड़े डाल दूं तो फिर कीमत और हो जाएगी। बर्तन में जो चीज जितनी कीमती होती है वो बर्तन भी उतना कीमती बनता है। मेरे दोस्तों, इन बच्चों के सीनों को अल्लाह ने बर्तन और ज़र्फ बनाया है अपनी किताब और अपने कलाम के लिए। और अल्लाह का कलाम वो सारे कलामों का बादशाह है। ये इनके सीने बर्तन और ज़र्फ बने हैं अल्लाह के लारेब कलाम के लिए। और अल्लाह का कलाम सबसे आला है, लिहाजा ये सीने भी सबसे आला है। ये सीने भी, हम तो आज ग्रेड के तराजू में तोलते हैं ना, गाड़ी का हुजम देखकर, गाड़ी का मॉडल देखकर आदमी को तोलते हैं, ईंट रोड़े पत्थर के तराजू में तोलते हैं। अल्लाह क्या उसकी कोई कीमत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिल इंदल्लाह जनाह बऊज़तिन, अगर दुनिया की कीमत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर जितनी भी होती, अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी न देता, उसकी कोई कीमत नहीं। इधर देखो, कुरान ने दुनिया को मता कहा है। क्या कहा है? मता। तर्जमा तो उसका किया जाता है बरतने की चीज, पर तर्जमा तो उसका किया जाता है बरतने की, इस्तेमाल की चीज। लेकिन अहले लुगत ने जो माना किया है कि मता उस कपड़े को कहते हैं जो घर में चूल्हे के पास पड़ा हुआ होता है, काला फटा पुराना कपड़ा, जिस कपड़े से देगचा ऊपर रखते हैं, तवा ऊपर रखते हैं, उतारते हैं, उसको अरबी में क्या कहा जाता है? मता। सबसे कीमती कपड़ा वो होता है ना घर में, बोलो, सबसे कीमती कपड़ा वही होता है ना घर में। नहीं समझ आ रही बात? बोल नहीं रहे। सबसे कीमती कपड़ा वो होता है घर में। सबसे घटिया कपड़ा और सबसे घटिया चीज घर में वो होती है, उसको अरबी में मता कहते हैं। कुरान ने दुनिया की सारी रंगीनियों को मता से ताबीर किया है। मच्छर के पर्स के साथ भी तशबीह दी इसलिए कि इससे हल्की चीज और कोई चीज नहीं थी, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी कीमत है। और ये लाजवाल दौलत, जिस दिन ATM मशीनें जवाब दी जाएंगी, चेक बुकें उड़ जाएंगी, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, उस दिन ये दौलत काम देगी। रब्बे जुल जलाल हाफिज़ कुरान से फरमाएंगे, इकरा वर तक पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। वो पढ़ना शुरू करेगा, अलिफ लाम मीम, माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा बुलंद जितना जमीन और आसमान का दरमियानी फासला है, पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। 6500 से ज्यादा आयतें तू पढ़ दे, तेरे इतने दर्जे में बुलंद कर दूंगा। ये ऐलान जर्नल के लिए नहीं, कर्नल के लिए नहीं, सदर के लिए नहीं, वजीर आजम के लिए नहीं, पार्लियामेंटेरियन के लिए नहीं, ये ऐलान उसके लिए है जिसके सीनों में अल्लाह का कलाम महफूज हो। वो कलाम सबसे आला, जो कलाम से वाबस्ता हो गए वो भी सबसे आला। हजरात सहाबा किराम फटे पुराने कपड़ों वाले, ऊंट की ओजनियों का पानी पीने वाले, कपड़ों में चमड़े के पैबंद लगाने वाले, पाँव में दरख्तों के कपड़े और पुराने चीथड़े बांधने वाले, लेकिन कुरान से जुड़े और कुरान से वाबस्ता हुए। गौर करो, हाँ, अभी कोई
बुजुर्ग जिक्र कर रहे थे मेरे आने से पहले कि वो कितने ऊंचे हुए। मैं अर्ज करता हूँ इतने ऊंचे हुए, कल क़यामत के दिन और लोग जन्नत को तलाश कर रहे होंगे, जन्नत साहबा को तलाश कर रही होगी। इतनी इज्जतें मिली, इतना उरूज मिला। हुजूर तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन साथ बैठे, सामने से सलमान फारसी आ रहे हैं। मेरे दोस्तों मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, जिन चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ कीमत लगती है, अल्लाह के यहाँ उसकी कीमत नहीं। फटे पुराने कपड़ों में सलमान फारसी आ रहे हैं, न हटो बच्चों की सदा है, न शोर गौगा है, चुपके से खामोशी से सलमान चले आ रहे हैं। जिब्रील बोल उठे, हुजूर सामने से सलमान आ रहे हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तुम नूरी हो, सलमान खाकी है, तुम अर्श के मकीन हो, सलमान मदीने का रहने वाला है, तुम फरिश्तों के रईस हो, सलमान मदीने का गुमनाम मुसलमान है, भला तुम सलमान को जानते हो? जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर ज़मीन वाले इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। इस गरीब सलमान को ज़मीन वाले इतना नहीं जानते जितना, क्यों? बड़ा ट्रांसपोर्टर है? नहीं नहीं। कई मुरब्बों का मालिक है? नहीं नहीं। बड़ा जागीरदार है? नहीं नहीं। 22वीं ग्रेड का अफसर है? नहीं नहीं। सलमान में दो खूबियाँ हैं, एक सलमान सूरे अखलास की तिलावत बहुत करते हैं और दूसरा सलमान में आजिज़ी बहुत है। कितनी अजमतें मिली। कुरान की जब आयत नाजिल हुई सदक़े की तरगीब देने के लिए, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? सदके को अल्लाह ने किससे ताबीर की है? कर्ज। गोया जो तुम मुझे कर्ज दे रहे हो, और जैसे कर्ज की वापसी यकीनी और ज़रूरी होती है, मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर उस दिन वापस करूँगा जो तुम्हारी ज़रूरत का सबसे बड़ा दिन हो। ये आयत नाजिल हुई, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला गुजरे, कुफ्र का थिंक टैंक, बड़े बड़े कुफार उनके रुअसा बैठे हुए थे। उन्होंने देखकर सिद्दीक़ अकबर से एक मुशरिक ने कहा, नऊज़ बिल्लाह, मुसलमानों का खुदा फ़कीर हो गया है, अब कर्जे मांगने शुरू कर दिए। ये उसने कहा, और सिद्दीक़ अकबर ने रख के एक थप्पड़ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर रसीद किया और उसे पैगाम दे दिया कि अल्लाह के अजाब की पहली किस्त वसूल कर लो। थप्पड़ मारकर सिद्दीक़ अकबर वापस आए। वो मुशरिक भी पीछे पीछे शिकायत लेकर हुजूर की खिदमत में पहुंच गया। इधर देखो भाई, इधर देखो, तुसी भी मजबूर हो देखने, मैं भी मजबूर होता हूँ, मना कर देता हूँ। इधर देखो जरा, थोड़ी देर जरा खबर करो, बाद ही देखते रहो मेरे जाने तुम्हारे। वो मुशरिक भी शिकायत लेकर पीछे पीछे आ गया हुजूर की। हुजूर, अबू बकर ने मुझे थप्पड़ मारा है। आप अपने शागिर्दों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे। आपने फरमाया अबू बकर ने नहीं मारा होगा, उमर ने मारा होगा। हुजूर, मैंने थप्पड़ खाया, अच्छी तरह पहचाना है, अबू बकर नहीं मारा। फरमाया क्यों अबू बकर? जी हुजूर, ऐसे हुआ, इसने मेरे रब की शान में गुस्ताखी की, मैंने इसको थप्पड़ मारा। नबूवत का इंसाफ देखो ना, एक तरफ जानी दुश्मन है, खून का प्यासा है, दूसरी तरफ यारे गार है। आपने फरमाया ये है इंसाफ। फरमाया अबू बकर कोई गवाह लाओ किसने रब की शान में गुस्ताखी की है, ये है इंसाफ। हाँ, ये है एहतिसाब। आज हम एहतिसाब करते हैं, एक चोर दूसरे चोर का एहतिसाब करता है, कभी फाइलें खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, कभी मुकदमे शुरू कर देते हैं, कभी माफ कर। दो आदमियों को बुखार हो, दोनों एक दूसरे को बुखार चेक कर रहे हो, कहाँ से बुखार चेक होगा? हाँ, आपने फरमाया कोई गवाह लाओ। सिद्दीक़ अकबर, आज हुजूर मजलिस सारी मुशरिकीन की थी, मुसलमान तो वहां था कोई नहीं, मैं गवाह कहां से लाऊं? आपने फरमाया अबू बकर जो भी है, ज़ाब्ता यही है, गवाह लाना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर सोचों से गुम, करीब था कि हुजूर उस मुशरिक को इजाजत देते और वो बदला लेता कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आसमानों पर जिब्रील अमीन फरमाया, जिब्रील जल्दी पहुंच। ये है जिब्रील जल्दी पहुंच। अगर जमीन वालों में अबू बकर की गवाही देने वाला कोई नहीं तो आसमानों पर रब जो मौजूद है। कद समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। हमने खुद सुना, इस मुशरिक ने कहा अल्लाह फ़कीर है और हम गनी है। खुद रब्बे ज़ुल जलाल सिद्दीक़ अकबर के लिए वकील सफाई बन गए। कुरान अज़मत वाला। आज भी जो कुरान मजीद के साथ जुड़ जाए वो अज़मत वाला। रमज़ान पिछले साल में, रमज़ान से एक दिन पहले मैं पिंडी लियाकत बाग के सामने मस्जिद है, वहाँ प्रोग्राम था। एक कारी साहब ने तिलावत की, बड़ी खूबसूरत अंदाज में तिलावत की, लेकिन कारी साहब के लिबास से उनकी गुर्बत टपक रही थी। अंदाज़ा हो रहा था कि इनकी माली हालत अच्छी नहीं है।
बाद में मेरा बयान हुआ तो मैंने अर्ज किया कल पहली तरावी है, आपकी ये फटे पुराने कपड़ों वाले कारी साहब भी आ जाएं, सदर आ जाए, वज़ीर आज़म आ जाएं, चारों सूबों के वज़राए आला आ जाएं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर आ जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर आ जाए, वो सारे आ जाएं। बताओ उन्हें मुसल्ले पर खड़ा करोगे या कारी साहब को खड़ा करोगे? आप बताओ। मैंने कहा ये फटे पुराने कपड़ों वाला कारी साहब मुसल्ले पर, वो सारे पीछे, ये अल्लाह अकबर कहेंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, ये रुकू में जाएगा तो रुकू में जाएंगे, ये सजदे में जाएगा तो सजदे में जाएंगे, ये सजदे से सर उठाएगा तो सजदे से। कारी साहब को कहीं जोश आ गया और उन्होंने एक रकत में एक रकू पढ़ने की बजाय आधा पारा पढ़ लिया। पीछे दोरे तेरे होते रहेंगे लेकिन जा तो नहीं सकते ना, बाद में क्या बात मरवा छोड़ा, दसा तो करो ना इतना पढ़ना, लेकिन जात आज अल्लाह ने से ये इज्जत दी है, ये मुसल्ले पर वो सारे ग्रेडों वाले पीछे, और हमारा तो कोई ग्रेड नहीं होता। लोग कई मुझसे पूछे मौलवी साहब आपकी तनख्वाह का स्केल क्या है? मैं कहता हूँ हमारी तनख्वाह किसी स्केल में नहीं आती, या कोई स्केल हमारी तनख्वाह में नहीं आता। हम तो वजीफे पर चलने, ईमान पर खात्मा हो गया तो ग्रेड तो मेरा रब मैदान हशर में देगा। दुनिया में कितने ग्रेड तक पहुंचते हैं? 22वें तक घिसट कर, फिर कभी रिवर्स गियर लग जाता है, नए वालों के हवाले हो जाते हैं, और वहां कितने ग्रेड। रब्बी जुल जलाल फरमाएंगे पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। 6500 से ज्यादा आयते तू पढ़ दे, तेरे इतने ग्रेड मैं बुलंद कर दूंगा, इतने ग्रेड मैं बुलंद कर दूंगा। मैंने कहा आज ये मुसल्ले वो पीछे, और कल क़यामत के दिन पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जाएगा। मेरे दोस्तों नीयत करो कि इंशाअल्लाह अपना ताल्लुक, अपनी औलादों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और अपनी औलाद में से कोई बेटा, पोता, भांजा, भतीजा, नवासा इंशाअल्लाह किसी को कुरान का हाफिज बनाकर आखिरत का जमानती बनाएंगे। किस किस की नीयत है? माशाअल्लाह। हाथ ऊंचा करो कि मैं वोट नहीं लेना तुम्हारे को, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। सबकी नीयत है ना इंशाल्लाह, नीयत करके जाओ, इसको सोचो। और आखिरी बात अर्ज करूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने घरों में अपने बच्चों का, बच्चियों का, माशाल्लाह हमारे शाह साहब तशरीफ ले आए, इधर मुतवज्जो। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, माहौल कुरान का माहौल बनाओ। आज हमारे घरों का माहौल कुरान का माहौल नहीं, सोशल मीडिया का है, लगे हुए हैं, बस रात भी लगे हुए हैं सामने, हाँ खोला हुआ है। अब तो हाल ही है मस्जिद में मैंने देखा, हाँ कि सुन्नतें पढ़कर फर्जों के इंतजार में बैठे हुए हैं, सब में बैठे हुए मोबाइल खोल कर मुड़ मुड़ के अपनी शक्ल देख रहे हैं। हाँ अगली सफ़ों में मुक्तदी अपना लगे हुए, मौलवी साहब पीछे बैठ कर वो अपना लगे हुए। आज हम तो मोबाइल का, हाँ ये मैसेज हर वक्त लगे हैं, रात को सोते भी मैसेज आया, वो मैसेज देखो जो रब ने कुरान में। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले से किसी ने कहा हज़रत ताज़ा खबर क्या है आज की? फरमाया कुरान नहीं पढ़ा, कुरान के वर्कों पर ताज़ा खबर मौजूद। कहा मैंने तो पढ़ा है, कौन सी? फरमाया कुरान मजीद खोल कर देख, कुरान के वर्कों पर दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह ताज़ा खबर मौजूद। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिजून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में पड़े हुए हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कफन का कपड़ा जो तेरे बदन पे आना है महल्ले की दुकान पे पहुंच चुका है, साबन की टिकिया जिससे तुझे गुस्ल मैयत दी जानी है महल्ले की दुकान पर पहुंच चुकी है, तू बरसों के प्रोग्राम बना रहा है। कुरान में ये सच्चे मैसेज जो पैगाम दिए इनको पढ़ो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो। हाँ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को, ज़िंदगी के लम्हात को खुराफात में मत ज़ाया करो। आखिरत में सबसे पहले वक़्त की पूछ होगी, ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी। इसलिए मेरे भाइयों कुरान से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह के ज़िक्र से। एक आदमी यहाँ से बैठता है, लाहौर जा रहा है, अब गाड़ी में बैठते ही मोबाइल खोल लिया, देख रहा है और 3 घंटे के बाद वो लाहौर पहुँचा, सारा रास्ता मोबाइल को देखता रहा। बताओ उसको दुनिया का या आखिरत का फायदा हासिल हुआ? और वहां जाते जाते दुरूद शरीफ पढ़ता जाता, कलमा तय्यबा पढ़ते जाता, और नहीं सूरह इखलास पढ़ता जाता, कितना नामे अमल में उसका इजाफा हो जाता, कितना फायदा हो जाता। इसलिए मेरे दोस्तों रुख बदलो। हाँ हर एक ने उठाया हुआ हाथ में। हाँ जैसे पहले पुराने वक्तों में बड़ी उम्र के वो बटेरे वाले होते थे ना, सारा दिन बटेरा हाथ में रखा हुआ लोगों से, आप आज उसकी जगह ये आ गई। अपना ताल्लुक कुरान से। तो आखिरी बात कह रहा हूँ, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरी बेटी जो मौलाना यूसुफ, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, घर जन्नत के नमूने बन जाएंगे, औलादें आपकी आंखों की ठंडक बन जाएंगी, आप भी औलादें भी दुनिया से मुस्कुराते हुए जाएंगे। नियत करो मेरे दोस्तों, इस मुबारक घड़ी में इंशाल्लाह घर का माहौल कुरान का माहौल बनाएंगे।
शेख हदीस फरमाते हैं मेरी बेटी जो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह की अहलिया थी, टीबी के मरीज थी, साला साल बिस्तर अलालत पे रहीं, साबिर और शाकिर रहीं, कभी जुबान पे शिकवा और शिकायत नहीं है। फरमाया मैं अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। मेरी यही बेटी मगरिब की नमाज पढ़ रही थी, सजदे में गई कि रूह परवाज कर। दुआ करो अल्लाह करे हमें भी ऐसी मौत आ जाए। आमीन ऊँची कहो और नहीं आनी आएगी अपने वक्त पर। अल्लाह करे सजदे में मौत आ जाए, तिलावत में मौत आ जाए, तवाफ़ करते हुए मौत आ जाए, मदीने में मौत आ जाए, कहीं बटेरे लड़ाते हुए, कुत्ते लड़ाते हुए, ताश खेलते हुए। बुरी मौत और बुरे खात्मे से अल्लाह बचा दे। इस साल हज पे गए दो नौजवान 25-26 साल उम्र के बरतानिया से आए हज पे। मदीना मुनव्वरा में रोज़े अतर पे सलाम पेश कर रहे थे, उनमें से एक वहीं गिरा और इंतकाल कर गया। फरमाया सजदे में गई, रूह परवाज गए। इसके बाद इस अजीम बाप ने, और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कोई मामूली आदमी नहीं, इस दौर के गज़ाली और राजी हैं, शिबली और जुनैद बगदादी हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, इल्म अमल के आफ्ताब व माताब हैं। हमारे असादा फरमाते थे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया किसी सूरत में इब्ने हजर, मुल्ला अली कारी, इमाम गज़ाली से कम नहीं, सिर्फ ज़माने का फ़र्क है। वो उस ज़माने में हुए और ये इस अजीम बाप ने बेटी के इंतकाल पर एक जुमला लिखा और अजीब लिखा। फरमाया मैंने अपनी इस बेटी को उस दिन भी देखा जिस दिन ये दुल्हन बनकर उरूसी लिबास पहनकर जेवरात में सज कर मेरे घर से रुखसत हुई, और फिर उस दिन भी देखा जिस दिन इसे कफन की सफ़ेद चादरें पहनाई गई। फरमाया वल्लाह दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी कफन की चादरों में खूबसूरत लग रही थी। वल्लाह दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी कफन की चादरों में खूबसूरत लग रही थी। मेरे भाइयों बुजुर्गों गौर करो ना, मरने के बाद जब माथे का झूमर उतर गया, कानों की बालियां उतर गईं, गले का हार उतर गया, हाथों के कंगन उतर गए, उंगली की अंगूठी उतर गई, पाँव का पाजेब उतर गया, जर्क बर्क लिबास उतर गया, बदन पे कफन की चादरें आ गईं। फिर हुस्न किस चीज का था? ईमान का था ना, तकवा का था, नमाज का था, तिलावत का था, सबर का था, शुक्र का था, इफ़्फ़त का था, हया का था। इन आमाल का हुस्न सिमट कर चेहरे पर आ गया। दुआ करो अल्लाह ये दौलतें देने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे इन बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बनाए, इदारे के लिए सदका जारिया बनाए। हम सब की औलादों को जिन्होंने नियत की है ना, इसको ज़हन में रखें। अल्लाह दीन प्लेट में रख कर नहीं देता, जितनी हमारी तरफ से तलब होगी अल्लाह फिर हमें तौफीक देगा। इसको सोचें, गौर करें, अपनी औलादों को कुरान से वाबस्ता करें। मैं आखिर में फिर शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना रिजवान साहब का कि मैं चूँकि कुछ अवारिज थे और बहुत थकाऊ अभी था, मेरी चाहत थी कि मैं आखिर तक रहता, लेकिन मुसलसल 3 महीने से 2 दिसंबर से जो प्रोग्राम शुरू हुए, रोज़ाना 3-4 प्रोग्राम में मुसलसल सफ़रों में हूँ। और हमारे मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी खालिक दाद साहब दामद बरकातुम से दरख्वास्त की, उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़ के मालिक, खूबसूरत सिफ़ात के मालिक, हमारे अजीज़ मोहतरम जनाब सैयद अजीज़ुर्रहमान शाह साहब, अल्लाह उनकी सेहत उम्र में बरकत दे। लंबा सफ़र करके हैं, उन्हें भी इंतज़ार करना पड़ा। और हमारे मुबल्लिग़ इस्लाम और हमारे बहुत ही प्यारे और दीरीना साथी हज़रत कारी मोहम्मद शुएब साहब भी तशरीफ़ लाए। आप सब की तशरीफ़ आवरी को अल्लाह कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।